Good morning, students. Before video, we will discuss about synthetic fabrics. What are synthetic fibers? Types of synthetic fibers. Types of में कौन से टाइप्स थे? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स भी हमने डिस्कस किया. थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी देखे. नाउ टुडे आवर पोर्शन प्लास्टिक्स. हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. प्लास्टिक्स. यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे. आप एवरी डे की जो आपकी डेली लाइफ है उसमें आप फेमिलियर ही होंगे प्लास्टिक से, और आपको पता भी होगा कि कौन सी थिंग्स प्लास्टिक से बनती है. आपको उसकी लिस्ट बनानी है उस आइटम्स की, और उसके यूजेस क्या है वो भी लिखने हैं. ये फिगर आप देख रहे हो, ए देन बी. ए होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो यूनिट्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, उसे क्या कहते हैं? लीनियर. और जो लीनियरली और क्रॉस में भी अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स. प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिंथेटिक फाइबर भी वन टाइप ऑफ पॉलीमर है, ऐसे ही प्लास्टिक भी पॉलीमर ही है. All plastics do not have the same types of arrangement of the units. जो सारे प्लास्टिक की थिंग्स होती है उन सब में जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. In some it is linear whereas in other it is cross link. जो हमने पहले ही देखा कि थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जो सम लिनियर अरेंजमेंट्स होते हैं और थोड़े बहुत क्रॉस लिंक अरेंजमेंट्स होते हैं प्लास्टिक के अंदर. Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see. आप सब जानते ही होंगे कि प्लास्टिक के many types of shapes and size possible है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो और आपके घर में भी आप सबने देखे ही होंगे. Have you ever wondered how this is possible? क्या आप बता सकते हो ये कैसे पॉसिबल होता है? The fact is that plastic is easily moldable, can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets और made into wire. जो प्लास्टिक होती है वो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो इजीली मोल्ड, यानी ये आपको जैसा भी उसको शेप देना हो वो ऐसा फॉर्म में आ सकता है. ऐसे ही वो रिसाइकल्ड है, उसे दूसरी बार रिसाइकल करने के बाद रीयूज्ड भी कर सकते हो और कलर्ड भी कर सकते हो और मेल्ट भी इजीली हो जाता है, और शीट्स में रोल आउट भी और वायर में इजीली कन्वर्ट हो सकता है. दिस इज वाई इट्स फाइंड सच अ वेराइटीज ऑफ यूजेस. इसलिए हम प्लास्टिक के मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस और वेराइटीज में देखने मिलते हैं. पॉलीथीन. पॉली प्लस इथीन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. पॉलीथीन एक वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, वन टाइप ऑफ प्लास्टिक है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. इसलिए कॉमनली जो पॉलीथीन होता है वो पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज होता है. इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड इनटू बेंड. क्या आप जानते हो कि आप उसे कोई भी ऐसी प्लास्टिक आर्टिकल्स जिसे आप बेंड करते हो, फोर्स करते हो ब्रेक करने के लिए, बट वो इजीली बेंड हो जाता है. व्हेन Add hot water to a plastic bottles, it gets deformed. आप अगर प्लास्टिक को हॉट वाटर के अंदर डालते हो तो बोटल्स को, तो क्या हो जाता है? उसका जो फॉर्म होता है, उसका शेप्स होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है. Such plastic which get deform easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. जो ऐसी प्लास्टिक हो जिसे आप हीट करने से इजीली उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स. उसे क्या कहते हैं? जो इजीली बेंड हो जाए और हीट देने से इजीली उसका शेप चेंज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पीवीसी एंड polythene be some examples of plastic thermoplastic है. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो कहाँ यूज होता है? टॉयज बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए एंड कंटेनर्स बनाने के लिए. On the other hand, there are some plastics which when
मोल्ड वंस कैन बी नॉट बी सॉफ्टनेड बाय हीटिंग। ऐसे सम अदर्स प्लास्टिक्स होते हैं जो इजीली बेंड नहीं होते हैं और वो सॉफ्ट भी नहीं होते हैं हीट देने से। These are called thermosetting plastic। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं जो इजीली बेंड है और उसे आप बेंड करते हो तो वो टूट जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो हमारे स्विचेस होते हैं घर के अंदर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, हैंडल्स होते हैं जो अपने पेन, आपके रोटी बनाने का पेन होता है, और यूटेंसिल्स होते हैं अदर्स, उसके जो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं। आपको लगता है प्लास्टिक से बने, बट वो किससे, कौन से प्लास्टिक से बने होते हैं? बेकेलाइट्स के। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल मेलेमाइन। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल्स। वो वर्सेटाइल है, आप उसे किसी भी तरह यूज कर सकते हो। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलेमाइन होता है वो दूसरे प्लास्टिक के कंपेयर में टॉलरेट है हीट और बेटर देन अदर प्लास्टिक से रेजिस्ट करता है, फायर को रोकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। जो मेलेमाइन होता है किसके लिए यूज होता है? जो टाइल्स बनती है उसके अंदर, फ्लोर प्लास्टिक टाइल्स के लिए, किचन के अंदर जो सामान यूज होता है उसके लिए, और ऐसे फैब्रिक्स जो प्लास्टिक फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं, फायर रेजिस्ट फायर को रोकते हैं, ऐसे फैब्रिक्स के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? मेलेमाइन। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग के सम एग्जांपल दिए हुए हैं। ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है दूसरे फॉर्म में, और ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो इजीली टूट सकता है, और ये थर्मोप्लास्टिक है जो इजीली बेंड हो सकता है। अंडरस्टैंड? Plastic and materials of choice. Today, if we think of stories and food, storing food items, water, milk, pickles, dry foods, etc., plastic containers seem most convenient. आप किसी भी अभी के समय में आपको कोई भी चीज ऐसी स्टोर करनी हो तो उसके लिए प्लास्टिक कंटेनर्स यूज होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। क्योंकि वो वेट में भी लाइट होते हैं, प्राइस भी चीप होती है, और गुड स्ट्रेंथ होती है, और इजीली हैंडल कर सकते हो। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, plastics are used in car, aircrafts and spacecrafts too। और जो प्लास्टिक होती है वो दूसरे मेटल के कंपेयर में क्या होता है? लाइटर होता है, और प्लास्टिक कार्स और एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज होता है। The list is endless if we start continuous articles, counting articles like slippers, furnitures, decoration pieces, etc. आप उसका जो प्लास्टिक कहाँ पे यूज होता है उसका लिस्ट बनाओगे तो वो काउंटलेस है। Now let's discuss the characteristics, properties ऑफ प्लास्टिक। हम सम प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक की। फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। या आप सबको जानते ही होंगे जो मेटल्स होते हैं उसे आप कहीं पे भी धूप में या तो मॉइस्चर जगह पे या एयर के वहां पे रख देते हो तो वो क्या हो जाता है? थोड़े दिन बाद रस्टेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर काट, जो आप काट बोलते हैं वो लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। बट जो प्लास्टिक होता है वो वाटर और एयर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कोरेंडेड इजीली, और इसलिए वो इजीली क्या रस्टेड नहीं हो, इजीली क्या रस्टेड ही नहीं होता है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए जो मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं और इंक्लूडिंग केमिकल भी किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं? प्लास्टिक के अंदर। देन सेकेंड वन, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यानी कि प्लास्टिक वेट में लाइट है और स्ट्रॉन्ग होती है और इजीली अवेलेबल होती है।
Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? अभी आप क्या यूज कर रहे हो? प्लास्टिक के बकेट्स या तो मग्स यूज कर रहे हो. पहले के जमाने में क्या कर रहे थे? कौन से बकेट्स और मग्स किससे बने हुए यूज करते थे? मेटल से. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर? प्लास्टिक कंटेनर यूज करने का क्या एडवांटेज है? सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मॉड्यूल्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो वेट में लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली अवेलेबल होता है और आपको जैसे भी शेप और साइज में चाहिए वो इजीली अवेलेबल होता है. इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, इसलिए वो वेरियस पर्पस के लिए प्लास्टिक यूज होता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. प्लास्टिक मेटल से भी चीपर होता है, इसलिए वो ज्यादा यूज होता है. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स. इसलिए ही जो प्लास्टिक होता है वो जनरली किसके लिए यूज होता है? इंडस्ट्रीज के लिए और हाउस के जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके लिए ज्यादा यूज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ. आपको लिस्ट बनाना है कि आप डेली लाइफ में कौन से ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर है जो यूज करते हो. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. आप सबने आगे भी पढ़ा. जो है इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस होती है, उसके लिए भी, उसके कवरिंग के लिए भी या तो हैंडल बनाने के लिए क्या यूज होता है? प्लास्टिक यूज होता है. इसलिए प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है. डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड्स यू फॉर स्टिचिंग, वाउंड्स, सीरिंग्स, डॉक्टर्स, ग्लोव्स एंड नंबर्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आप सब जानते ही होंगे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि ग्लोव्स होते हैं, सीरिंग्स होती हैं या तो स्टिचेस, वाउंड, जो थ्रेड यूज होता है जो स्टिचेस के लिए या तो टेबलेट्स पैक करने के लिए भी क्या यूज होता है? जनरली प्लास्टिक ही यूज होता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स. जो आप सब जानते होंगे कि प्लास्टिक के कुकवेयर यूज होते हैं माइक्रोवेव के लिए स्पेशली. तो वो माइक्रोवेव ओवन के लिए जो हीट होती है कुक करने के लिए वो कोई भी अफेक्ट नहीं करती है प्लास्टिक वेसल को. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इसलिए वो कौन सी प्लास्टिक होती है? टेफ्लॉन. टेफ्लॉन प्लास्टिक के अंदर ऑयल और वाटर इजीली जरा सा भी स्टिच नहीं होता है यानी कि चिपकता नहीं है. इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. इसलिए वो किस किस में यूज होता है? नॉन स्टिक जो कुकवेयर वेसल्स होते हैं उसमें यूज होता है. आप सब जानते ही होंगे और घर में भी देखा होगा. Fireproof plastics. Although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. ये हमने आगे भी पढ़ा. मेलामाइन का यूज क्या होता है कि जो फायरमैन होते हैं वो उसके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? मेलामाइन प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वो फ्लेम को रेजिस्ट करता है. इसलिए प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. प्लास्टिक एनवायरमेंट को हानि क्या करता है? हार्म करता है. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम जो मार्केट में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? प्लास्टिक को रैप करने के लिए प्लास्टिक पैकेट्स लेते हैं और पॉलीथीन बैग्स लेते हैं. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. इसलिए हम जो हमारे होम्स के अंदर कैसे accumulate करते हैं प्लास्टिक को वेस्ट करते हैं. Ultimately, plastic find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? इसलिए ही प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि materials which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो सके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या तो कोई भी बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू जो मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल यानी कि डिकम्पोज हो सके, कन्वर्ट हो सके दूसरे फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल. और मटेरियल्स विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म नॉन
बायोडिग्रेडेबल, और जो ऐसे मटेरियल्स हो जो इजीली बायो डिकम्पोज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे सम ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो टाइप्स ऑफ वेस्ट दिए हुए हैं जो डिकम्पोज होते हैं और नहीं होते हैं, कितने टाइम में होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको ये एक बार रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, केयरफुली। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. इसलिए जो प्लास्टिक होता है वो many years, several years लेता है डिकम्पोज होने के लिए, इसलिए वो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, अच्छा नहीं है। इट कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसलिए वो एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल्स इज क्वाइट स्लो एंड इट इज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली। अगर हम उसे बर्न करते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स को तो इजीली फायर भी नहीं होते, बर्न भी नहीं होते और कंप्लीटली बर्न नहीं होते। इन द प्रोसेस इट्स रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनियस फ्यूमस इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर हम उसे बर्न करते हैं तो वो पॉइजनस, ऐसे पॉइजन फैलाने वाले जो गैसेस होते हैं उसे रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अगर हम ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डम्प्स वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आप सबने देखा ही होगा कि जो विलेज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो गार्बेज खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैप्ड ऑफ फूड, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग्स पड़ी होती है या तो ऐसा फूड होता है जो प्लास्टिक से रैप किया गया होता है। तो कैन यू इमेजिन द सीक्वेंसेस क्या होते होंगे ये इसके, जो अगर प्लास्टिक एनिमल्स खा ले तो क्या होगा? द प्लास्टिक मटेरियल्स चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है हमारे अंदर, जो भी फूड डाइजेस्ट होने की प्रोसेस होती है उसमें क्या हो जाता है, चोकअप्स हो जाते हैं और फॉर्म्स अ लीनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। और इससे जो एनिमल्स होते हैं वो डेथ भी हो जाती है उसकी। द पॉलीथीन बैग्स, पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रू हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर and the drains too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatable on roads or in parks or picnic places. और sometimes हम ऐसे careless हो जाते हैं कि जो wrappers होते हैं चिप्स के, बिस्किट्स के, वो इधर उधर फेंक देते हैं, या तो रोड पे फेंक देते हैं या तो पार्क्स या पिकनिक प्लेसेस पे छोड़ देते हैं। Should we not think twice before doing so? क्या आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हो? एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? आप क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इसके लिए कि इसके जो मेजर आउट होते हैं, क्या आप उसके पब्लिक को क्लीन करने के लिए प्लेसेस को या तो प्लास्टिक से फ्री होने के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते हो? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फेयर एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। आपको जूट और कॉटन से बने हुए बैग्स को यूज करना चाहिए शॉपिंग के लिए, और जब तक हो सके, पॉसिबल हो, तब तक प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। आपको जो वेस्ट हो, जो यूज हो सके, बायोडिग्रेडेबल हो सके और बायोडिग्रेडेबल ना हो सके, ऐसे जो वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और सेपरेटली डिकम्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कैन यू सजेस्ट सम होम अदर्स वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? क्या आप इसके अलावा भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो कि जो हम प्लास्टिक यूज हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहे हैं, उसे कम कर सके? It is better you recycle plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. थर्मोप्लास्टिक्स होती है वो रिसाइकल हो सकती है। आपको उसके ऐसी जो रिसाइकल हो सके ऐसी प्लास्टिक का लिस्ट बनाना है। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। और उस टाइम उसमें जो सम ऐसे एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स, उसे ऐड किया जाता है। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड। और इसलिए जो
फूड को स्टोर करने की लिमिट्स होती है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर द 5R प्रिंसिपल। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए ये याद रखना चाहिए 5R प्रिंसिपल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमें ये 5R याद रखना चाहिए कि रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, अगर हो सके तो रिकवर और रिफ्यूज करना चाहिए, और ऐसी हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स प्रिफर करना चाहिए। ये फाइबर वाइज जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वो आपको रीड कर लेना है, और पूरा चैप्टर 1 टाइप और इस चैप्टर की समरी आपको केयरफुली रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर 3rd chapter complete. Now our 4th chapter we will continue in next lecture. Thank you.